रात के 11 बज रहे थे। पुरानी किताबखाने की दीवारें हवा के झोंकों से कांप रही थीं। बिजली चमकती और हर चमक के साथ अंदर रखा एक पुराना संदूक हल्की सी रोशनी देता। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आए अली, सारा, जैन, हिना, बिलाल और अरीबा। अली ने धीमी आवाज में पूछा, तुम सबको भी वो पैगाम मिला था? हर एक के पास वही पैगाम था, अगर सच जानना है तो आज रात यहां आओ। दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। हिना घबरा गई। बिलाल ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। जैन ने हंसी में डर छुपाया, लगता है कोई इम्तिहान है। ये 6 दोस्त बचपन से साथ थे। अली जिम्मेदार मगर बोझ से दबा हुआ, सारा समझदार मगर हर चीज को काबू में रखने वाली, बिलाल मजबूत लेकिन दिल में शिकायत, हिना ख्वाबों वाली मगर हार से डरी हुई, जैन हंसी मजाक का सरमाया मगर अंदर से उदास, अरीबा सबको जोड़ने वाली मगर खुद तन्हा। कुछ महीनों से इन सब के दरमियान फासले आ गए थे। मिलते थे लेकिन बातें कम हो गई थीं। मुस्कुराहट थी लेकिन सच नहीं था। अली ने संदूक खोला। अंदर 6 लिफाफे थे। हर लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर और एक जुमला। अली, तुम अकेले सब कुछ उठाना चाहते हो। सारा, हर चीज तुम्हारे बस में नहीं। बिलाल, गुस्सा रिश्तों को जला देता है। हिना, डर ख्वाब मार देता है। जैन, हंसी के पीछे आंसू हैं। अरीबा, सबको संभालते संभालते खुद को मत भूलो। सब खामोश हो गए। फिर संदूक के नीचे एक खत मिला। एक एक करके अपना सच बोलो, वरना ये दोस्ती यहीं खत्म। अली बोला, घर के हालात खराब हैं, मैं तुम सबको परेशान नहीं करना चाहता था। सारा रो पड़ी, मुझे डर लगता है सब बिखर न जाए। बिलाल ने कहा, मुझे लगा तुम सब ने मेरा साथ नहीं दिया। हिना ने माना, मुझे हार ने डरा दिया। जैन ने धीरे से कहा, मेरे वालिदैन अलग हो रहे हैं, मैं टूट रहा हूँ। अरीबा ने आंखें बंद करके कहा, मैं सबके लिए मजबूत बनती रही लेकिन खुद कमजोर थी। जैसे ही सबने अपना सच कह दिया, संदूक रोशन हो गया। अंदर आखिरी खत था, तुम्हारा दोस्त रेहान। रेहान 2 साल पहले शहर छोड़ गया था। खत में लिखा था, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी दोस्ती सिर्फ हंसी तक थी या आंसुओं तक भी। अगर तुमने सच कह दिया तो तुम जीत गए। संदूक को बाहर ले जाओ। 3 महीने गुजर गए। उनकी कहानी लोगों तक पहुंची। लोगों ने लिखा कि उनकी दोस्ती भी टूटने के करीब थी। किसी ने लिखा कि वो सालों बाद अपने दोस्त को फोन करेगा। किसी ने लिखा कि अपनी बहन से माफी मांगी। 6 दोस्त रोज बैठकर वो सब राय पढ़ते। हर लिखा हुआ जुमला उनके दिल को छू जाता। फिर एक रात वही पुरानी हवा चलने लगी, वही किताबखाना, वही जगह। अली ने धीरे से कहा, तुम लोग महसूस कर रहे हो? सारा ने सिर हिलाया, जैसे कहानी फिर बुला रही हो। बीच में वही संदूक खुला हुआ था और अंदर एक नया खत था। तुमने अपनी दोस्ती बचा ली, अब किसी और की दोस्ती बचानी है। रात 12 बजे वो सब पुराने पुल के पास पहुंचे। वहां 2 बचपन के दोस्त झगड़ रहे थे। अली ने आगे बढ़कर कहा, रुक जाओ, एक बार सच बोल लो। वो दोनों रुक गए। सारा ने कहा, हम भी टूटने वाले थे। हिना ने कहा, मगर हमने चुप रहना छोड़ दिया। जैन ने सीधा देखा, हंसी या गुस्सा सच नहीं होता, सच वो होता है जो दिल में छुपा होता है। अरीबा ने धीरे से कहा, बस एक बार कह दो कि तुम डर रहे हो। और फिर वो दोनों दोस्त रो पड़े और गले मिल गए। बिलाल ने कहा, बस इतना ही था। वापस किताबखाने आए तो संदूक खुद बंद हो चुका था। सारा ने धीरे से कहा, शायद संदूक सिर्फ हमें याद दिलाने आता है। अली ने कहा, या शायद ये हमें किसी और के लिए भेजता है। जैन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मतलब कहानी खत्म नहीं हुई। अरीबा ने आसमान की तरफ देखा, जब तक लोग अपना सच कहने से डरते रहेंगे तब तक ये संदूक कहीं न कहीं खुलता रहेगा। सुबह का नूर उनके चेहरों पर था। संदूक धीरे धीरे बंद हो गया, मगर उनके दिलों की रोशनी कभी नहीं बुझी। अली ने धीरे से कहा, हम अपनी कहानी चुप नहीं होने देंगे। सारा ने मुस्कुराकर कहा, हर नया किस्सा किसी पुराने जख्म को भर सकता है। जैन ने हल्का सा हंसकर कहा, इसलिए सुनते रहो, सुनाते रहो। अरीबा ने धीरे से कहा, जहां किस्से जिंदा रहते हैं वहां रिश्ते कभी नहीं मरते। फिर अली ने सबसे कहा, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे किस्से और भी लोगों तक पहुंचें तो किस्सा घराना को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक और शेयर करो और कमेंट में अपनी राय जरूर दो,
ताकि हर नया किस्सा और बेहतर हो सके। फिर एकदम हल्का सा हवा का झोंका आया। सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती रही और संदूक की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई, मगर उनके दिल की रोशनी कभी नहीं बुझी। रात गहरी हो चुकी थी। 6 दोस्त फिर वहीं पुरानी किताब खाने की दीवारों के बीच खड़े थे। अली, सारा, जैन, हिना, बिलाल और अरीबा। संदूक उनके सामने खुला था और इस बार उसकी रोशनी और तेज थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अली ने धीरे से कहा, हर इम्तिहान का वक्त आया है। सारा ने हाथ पकड़कर कहा, हमने पहले भी सच का सामना किया, मगर आज का इम्तिहान सबसे अलग है। हिना ने हवा को महसूस करते हुए कहा, संदूक सिर्फ यादें नहीं, हमारे जज्बात भी टेस्ट करेगा। जैन ने हल्की सी हंसी में कहा, और इस बार शायद राज पुराना नहीं, नया है। संदूक का ऊपर का हिस्सा धीरे से खुला और एक और खत बाहर निकला। खत पर लिखा था, तुम्हारी दोस्ती ने सब इम्तिहान झेला है, मगर असली इम्तिहान अब शुरू होता है। जो सच और जज्बा सबसे ज्यादा मजबूत रखता है, वही इस कहानी का असली रखवाला है। बिलाल ने पूछा, ये कौन भेज रहा है? अरीबा ने धीरे से कहा, शायद वही जो पहले हमें देख रहा था, जो हमेशा हमारी दोस्ती को समझता था। अली ने संदूक को और गहरा देखा। उसने नोटिस किया कि अंदर एक छोटा सा लॉक बॉक्स भी था, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा की दिख रहा था। सारा ने हैरानी से कहा, ये की क्या अनलॉक करेगी? 6 दोस्त ने मिलकर डिसाइड किया कि की का इम्तिहान करेंगे। हर एक को अपना जज्बा समझाकर आगे बढ़ना था। जैन ने पहला स्टेप लिया। उसने की उठाई और लॉक बॉक्स के पास गया। जैसे ही की लॉक बॉक्स में फिट हुई, एक हल्की सी रोशनी फूटी और संदूक के अंदर से आवाज गूंजी, सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारे दिल की सफाई है। हिना ने डरकर पूछा, दिल की सफाई मतलब? आवाज फिर से गूंजी, जो लोग अपनी खुदगर्जी, ईगो और छुपी हुई शिकायत को साफ करेंगे, वही असली रखवाले हैं। जज्बात और सच का इम्तिहान। सबने अपनी बारी शुरू की। अली ने सबसे पहले बोला, मैं कभी अपना बोझ तुम पर डालता रहा और मैं माफी चाहता हूं। सारा ने कहा, मैंने कभी अपनी कमी और डर छुपाया, मुझे माफ करो। बिलाल ने कहा, मुझे गुस्सा और शिकायत ने हमेशा तुम्हारे जज्बात को दबाया, माफ कर दो। हिना ने कहा, मुझे अपना डर और हर हार का एहसास तुम पर उठा देने का शौक था, मैं माफी चाहती हूँ। जैन ने कहा, मैं हमेशा मजाक के पीछे छुपकर अपनी उदासी को छुपाता रहा, मैं माफी मांगता हूँ। अरीबा ने धीरे से कहा, मैं सबके लिए मजबूत बनती रही, लेकिन खुद को नहीं संभाला, माफ करो। जैसे ही सबने अपना सच और जज्बा शेयर किया, लॉक बॉक्स से हल्की सी रोशनी फूटी। लॉक बॉक्स धीरे से खुला और अंदर एक छोटी सी किताब निकली। किताब पर लिखा था, हर रिश्ते की असली ताकत उसके सच और हिम्मत में है। तुम्हारी दोस्ती और जज्बात ने इस इम्तिहान को झेला, तुम ही इस कहानी के असली रखवाले हो। अली ने किताब उठाई और सबके सामने रखी। रोशनी ऐसी फूटी कि पूरे किताब खाने को रोशन कर दिया। सारा ने धीरे से कहा, यानी हमारी दोस्ती हमारे सच और हिम्मत की वजह से जिंदा रही। जैन ने हंसकर कहा, हर आंसू, हर मुस्कान, सबका मतलब था और अब सबको समझ आया। लेकिन संदूक ने एक और चैलेंज दिया। आवाज फिर से गूंजी, अब तुम्हें एक और फैसला लेना होगा। हर इंसान के लिए जो तुमने सीखा उसे जिंदा रखो, और अगर तुमने ये फैसला सही लिया तो दोस्ती और जज्बात हमेशा रोशन रहेंगे। 6 दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबने एक साथ कहा, हम अपनी दोस्ती, अपने जज्बात और अपने सच को हमेशा जिंदा रखेंगे। संदूक की रोशनी फिर से फूटी और फिर धीरे धीरे बुझ गई। सुबह का पहला नूर उनके चेहरों पर था। हल्का सा हवा का झोंका आया और सबने महसूस किया कि हर दोस्ती, हर जज्बा और हर सच अब मजबूत हो गया है। अली ने धीरे से कहा, हमारी कहानी का आखिरी पैगाम यही है, दोस्ती टूटती नहीं, बस लोग कभी सच बोलना छोड़ देते हैं। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, और जो सच और जज्बा अपनाए रखता है, उसकी दोस्ती हमेशा रोशन रहेगी। जैन ने हल्का सा हंसकर कहा, अब हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। अरीबा ने धीरे से कहा, हर रिश्ते की असली ताकत उसके सच, हिम्मत और जज्बात में है, और अब हमारा सफर हमेशा यादगार रहेगा। बिलाल ने सिर हिलाया, हमेशा याद रखो, दोस्ती सिर्फ वक्त के लिए नहीं, जज्बात के लिए है। और फिर से हवा में गूंज उठे, दोस्ती टूटती नहीं, बस लोग चुप हो जाते हैं।